मुफ्ती साहब, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है, मैं आज़मगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि बहुत से इस्लामिक लेक्चरर्स खुसूसन डॉक्टर इसरार अहमद साहब अपने लेक्चर में ये कहते थे कि हम जिस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये एक कुफ्रिया निज़ाम है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद फ़र्ज़ है। इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ। देखिए, जो बात जो कहता है अगर उसी से आप मालूम करें या उसी के बयान में तलाश करें तो उसकी पूरी तफसील आपको सही मानों में मिल जाएगी। जो इंसान जो बात कहता है उससे उसकी क्या मुराद होती है, क्या कहना चाहता है, उसको क्या बताना चाहता है। तो खैर, डॉक्टर इसरार साहब ने कहा है तो आप उनके बयानात में देखें, ज़रूर उसकी वजाहत उन्होंने किया होगा। भाई मेरे नज़दीक जहाँ तक मसला है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़दीक अगर देखें तो जैसा कि मैंने एक बयान पूरा इसके ऊपर रशीदाबाद में हो चुका है और दर हकीकत ये निचोड़ है उस बयान का जो काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वक्त में उम्मत को किया था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हुए, जो इस्लामिक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान इस्लामी कंट्री नहीं है, तुम यहाँ पर रहते हुए अगर हुदूद के नफाज के क़ानून को नाफिज नहीं कर सकते, कोई चोरी किया है तो उसका हाथ तुम नहीं काट सकते क्योंकि ये इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई ज़िना किया है तो उसको तुम रज्म नहीं कर सकते या 100 कोड़े नहीं मार सकते क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। तो इस्लामी जो हुदूद होती हैं वो इस्लामी मुल्क के अंदर नाफिज होती हैं। तो काजी साहब ने कहा था कि अगर तुम हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए जो इस्लामी मुल्क नहीं है, इस्लामी हुदूद और नफाज को इस्लामी हुदूद को नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम अपनी ज़ात के ऊपर भी इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते? लोग बैठ कर के बात करते हैं इस्लामी खिलाफत की, इस्लामी निज़ाम की, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे, तो तुम अपनी ज़ात के अंदर तो पहले इस्लाम को नाफिज करो। इतना कर सकते हो ना। अल्लाह तुमसे ये नहीं पीछे पूछेंगे कि तुमने इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं नाफिज किया, लेकिन ये पूछेंगे तूने अपने अंदर कितना इस्लाम को नाफिज किया। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम कितना दाखिल हुए? तुम मुसलमान हो, दाढ़ी रखा तुमने? नहीं रखा, अल्लाह के यहाँ पूछोगी। तुम्हारा लिबास कैसा है? तुमने वरासत के अंदर हक़ दिया अपनी बहनों को कि नहीं दिया? तुम्हारी मुआशरत कैसी है? अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी। लेकिन हम जो अपनी ज़ात के अंदर नाफिज करना चाहते हैं उसको भी नहीं नाफिज करते हैं और ख्वाब देखते हैं इस्लामी हुकूमत। ख्वाब देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई पहले अपनी ज़ात में तो इस्लाम को नाफिज करो। कौन तुमको रोक रहा है दाढ़ी रखने से? कौन तुमको रोक रहा है इस्लाम पर अमल कर? तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, ये बताओ कौन रोक रहा है तुमको नमाज पढ़ने से? फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे और करो इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे, तू तो नमाज पढ़ ले, तू तो दाढ़ी रख ले, तू तो इस्लाम पर चल ले, पहले तू तो अपनी बहन का हक दे दे वरासत में। अजीब सूरत हाल है लोगों की। मेरा मसला है, बात समझ में आ रही? हाँ, जहाँ तक इसकी बात है भाई, आप पूरी कोशिश कीजिए, आप अच्छे उलमा पैदा कीजिए। भाई इस्लामी हुकूमत होगी तो चीफ जस्टिस चाहिए, काज़ी उल क़ुज़ात चाहिए, वहाँ पर सेकुलरिज्म नाफिज नहीं होगा, इस्लामी कानून नाफिज होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में फ़ैसला होगा। कोई है आपके पास ऐसा बड़ा आलिम मुफ्ती जो फ़ैसला कर सके? ऐसी एक टीम होनी चाहिए। सिर्फ एक शहर में एक आदमी से काम चलने वाला नहीं है। जगह जगह दारुल क़ज़ा कायम किए जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को अच्छे मुफ्ती बनाइए, अच्छे आलिम बनाइए, उनको अच्छी दीन की तालीम दीजिए। इसी तरीके से अपने आप को मजबूत कीजिए। सहाबा किराम घोड़ा पाला करते थे, घोड़े को मजबूत किया करते थे, तलवार रखा करते थे। तो अब उसके लिए हदीस के अंदर आता है कि अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, एक जो ताकतवर ईमान वाला है वो कमज़ोर ईमान वाले से बेहतर है। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाइए, जिम कीजिए, वर्जिश कीजिए, रियाज़त बदनिया कीजिए, सोने को थोड़ा कम कीजिए, रियाज़त कीजिए, मेहनत कीजिए, मुजाहदा कीजिए। कम से कम अपने अंदर, अपने घर वालों के अंदर इस्लाम को नाफिज कीजिए। बात समझ में आ रही है? ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। अब डॉक्टर इसरार साहब ने क्या कहा, जाके डॉक्टर इसरार साहब से समझिए। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद आदिल,
झारखंड, धनबाद। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई अगर किसी चीज़ को सोच रहा हो और उसको ज़ुबान पर लाने से परेशान है, वो चीज़ वो ज़ुबान पर नहीं ला सकता है, अगर गलती से निकल गया तो? योर क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर मोहम्मद आदिल साहब, योर क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर। आपका क्वेश्चन ही सही नहीं, साफ़ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा गंदा वर्ड है, कोई इतना ख़राब लफ्ज़ है कि जो इंसान जिसके बारे में सोच रहा है, तो पहली बात वो सोचना ही नहीं है आपको, तो आप कहेंगे कैसे ना सोचें? तो मैंने वजीफ़ा बताया, वो वजीफ़ा कीजिए, 100 मरतबा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये जो गंदी थिंकिंग है ये निकल जाएगी दिमाग से। ठीक है, चलिए आपने सवाल किया, सोच रहे हैं और ज़ुबान से निकल गया, आप निकालना नहीं चाह रहे थे, तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाते। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भूले से पूरा खाना खा लिया, जम करके रूह अफ़ज़ा पी लिया और फिर याद आया हम रोज़े से हैं, तो उसका रोज़ा वैसे ही रहेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाते। इंसान भूल गया, जानबूझ करके नहीं किया। अल्लाह के नबी का इरशाद है, रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़ता वन निस्यान, मेरी उम्मत से भूल चूक को और ख़ता को उठा लिया गया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो अगर गलती से निकल गया तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। और अगर ये सवाल आप तलाक़ वग़ैरह के बारे में कर रहे हैं कि गलती से निकल गया, तो भाई सराहतन पूछिए, इस तरीक़े से इशारे के नाये में फिर तलाक़ के सिलसिले में बात नहीं होती है। सराहतन पूछिए तो तलाक़ का मसला अलग है। अस्सलामु अलैकुम। अरे ज़्यादा वक्त तो नहीं हो रहा है, बस करें, बस एक दो लेग बस। उल्लू का घरों की छत पर बैठने की क्या ताबीर है? इन्होंने अपना नाम भी नहीं दिया, एड्रेस भी नहीं दिया। सबसे पहले नाम भी दिया कीजिए आप लोग और एड्रेस भी बताया कीजिए। देखें, बड़े लोगों के लिए उल्लू का देखना अच्छा है। देखिए हदीस में आता है, सबसे पहले ख्वाब के बारे में उसूल समझिए कि ख्वाब या तो हबीब से बयान करो या लबीब से बयान करो। हर आदमी से ख्वाब को बयान नहीं करना चाहिए, या तो हबीब हो या क्या हो, लबीब हो। हबीब का मतलब आपका बहुत दिल से क्लोज़, ठीक है, नियरेस्ट टू योर हार्ट, या फिर क्या हो, आपका लबीब अक्लमंद हो, उससे बयान करो। क्योंकि ख्वाब जो बयान कर दिया जाए, जैसे आपने किसी से बयान किया और उसने कहा बस ये तो लगता है ऐसा होगा, वैसे ही वाक़ई हो जाता है। अगर आपने किसी से भी ऐसे ही ख्वाब को जिक्र कर दिया और उसने कहा हाँ लगा था कि आप थोड़ी नैया डूबे वाली है, तो नैया डूब जाएगी, वो वाक़ई हो जाएगा उसी तरीके से। इसलिए हर आदमी से बयान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं जो अच्छा है वो आपके लिए बयान कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े लोगों के लिए उल्लू का देखना अच्छा है। उल्लू जो है वो ताकत और रौब वाला जानवर है। उल्लू क्या है? ताकत वाला और रौब वाला जानवर है। इसलिए क़ुव्वत और ताकत और बुज़ुर्गी हासिल होगी इंशाअल्लाह। और एक उसूल है ख्वाब के सिलसिले में, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती राशिद साहब ने बताया कि जब भी हम कोई ख्वाब देखें तो हम 2 रकात नमाज़ पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लिया करें कि अल्लाह इस ख्वाब के अंदर जो खैर है वो हमें अता फ़रमा दीजिए और जो इसका शर है उससे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ठीक है, तो आप भी ये काम कर लें। बस आखिरी सवाल लेके बंद करते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों की तरावीह मर्द पढ़ा सकता है बापर्दा? लास्ट क्वेश्चन। देखें, सबसे पहली चीज़ औरतों की तरावीह, पहला सवाल तो आपसे ये है कि औरतों की तरावीह कहाँ पढ़ाना है, घर के अंदर या मस्जिद में? अगर मस्जिद की बात कर रहे हैं तो नहीं, औरत अपने घर पढ़े। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है फितने की वजह से, तो तरावीह के लिए क्यों होगी? और अगर घर की बात कर रहे हैं तो अब मसला ये है कि घर के अंदर कौन पढ़ा रहा है, घर के अंदर कौन तरावीह पढ़ा रहा है? अगर महरम है भैया, बेटा है, हाफिज़ कुरान हुआ है, ठीक है, अब पढ़ा रहा है तो पीछे अब्बा भाई लोग खड़े हैं और उसके पीछे फिर औरतें अपनी सब बना लें, बहनें हैं, अम्मी हैं वगैरह, तो पढ़ा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो इसमें औरतों की सब पीछे लगेगी। और अगर उसके अंदर मिक्स वाला मामला है,
मिक्स महरम भी है ना महरम भी हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जो नामहरम औरतें हैं वो बापर्दा रहें, चूँकि उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। जो महरम औरतें हैं उनके साथ अगर नामहरम हैं तो वो बापर्दा रहें ताकि उनसे पर्दा हो सके, फिर भी पढ़ा सकता है। लेकिन अगर टोटल नामहरम हैं, जितनी औरतें हैं इमाम के पीछे पढ़ने वाली वो टोटल नामहरम हैं, तो ऐसी सूरत में पढ़ाना सख्त मकरूह है, इससे बचना चाहिए। दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। 20वां सवाल बचा हुआ है जी। हाँ हाँ बिल्कुल थूक सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मिसवाक की हालत में हाँ तरावी जो है औरत और मर्द दोनों ही पढ़ते हैं मस्जिद में, तो क्या है? औरतों का अलग निज़ाम है, अलग सिस्टम बना हुआ, सिस्टम पूरा बना हुआ है ना, वहाँ पर मर्द नहीं जा सकते हैं, पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है। हाँ तो मतलब वो तो पूरा जमात समझ लो पढ़ रही है, तो सही है। वही है ना कि उसके अंदर जो है औरतें जो पढ़ रही हैं उसके अंदर इमाम की महरम औरतें भी होती हैं, जो इमाम की महरम होती हैं वो भी शामिल होती हैं। हाँ शामिल होती हैं। तो वही मसला बताया कि अगर महरम भी हो ना महरम भी हो, तो इस सूरत में जो महरम ना महरम हैं वो बापर्दा हो और बिल्कुल अलग थलग उनका निज़ाम हो और हुकूमत भी वैसी हो कि वो पूरा कंट्रोल कर सके, तब जाकर के वहाँ ये मसला हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ हाँ अब उसको लेकर इंडिया में नाफिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत दिगर हैं, तो फितना और फसाद पैदा हो जाएगा। कौन? देखिए हदीस के अंदर है, हाँ वो गलत हम बता रहे हैं, हदीस के अंदर है औरत की नमाज अपने घर की सहन में जो पढ़ती है उससे बेहतर है घर के कमरे में पढ़ना, और घर के कमरा जो है उसमें पढ़ने से बेहतर है जो कोठरी है उसके अंदर पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। यानी औरत को जितना ज़्यादा छुपाया जाए और जितना ज़्यादा छुप करके वह नमाज़ पढ़े उतना ज़्यादा उसके सवाब में इजाफ़ा होता है। ये तो हदीस के अंदर तालीम दी गई है और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर ही से है। अब बताइए उस वक्त फ़ितना कितना कम रहा होगा और आज के हालात में फ़ितना कितना ज़्यादा है।